आज हम देखेंगे कि हम लोग लर्निंग रेट को कैसे चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, तो लर्निंग रेट जो होती है, ठीक है, जो लर्निंग रेट का ग्राफ होता है वो हर आइट्रेशन के बाद जो JWB की वैल्यू आती है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखना है कि अल्फा की वैल्यू हम लोग किस तरीके से चॉइस करें कि जो JW है मतलब है कॉस्ट फंक्शन, उसे हम लोग डिक्रीज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे जिसमें जैसे जैसे आइट्रेशन कर रहे हैं एक डिस्क्रीट सा कर्व बन रहा है। ठीक है, ना वो रिड्यूस कर रहा है ना वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इस ग्राफ को देखने के बाद जब हम लोग आइट्रेशन कर रहे हैं और इस तरीके का ग्राफ प्लॉट हो रहा है तो इससे हम लोग कह सकते हैं या तो हमारे मॉडल में बग है, ठीक है, या तो अल्फा की वैल्यू टू लार्ज है। ठीक है, टू लार्ज है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बग है तो अल्फा की वैल्यू कम करने के बाद भी ये ग्राफ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बट अगर बग नहीं होगा तो अल्फा की वैल्यू हम लोग डिक्रीज करेंगे इस ग्राफ को देख के, तो हमें एक अच्छा मॉडल मिल सकता है। ठीक है, अब दूसरा एक देखते हैं। अब इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आइट्रेशन कर रहे हैं कॉस्ट फंक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, और हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, और कॉस्ट फंक्शन बढ़ता चल जा रहा है। तो इससे पता चलेगा कि जो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे टू लार्ज है। क्या है, टू लार्ज है, जिससे हम लोग ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ भी बग है। ठीक है, बग कब होता है, जब हम मॉडल में कुछ एक दो वैल्यू इधर उधर हो जाती है तो उससे बग क्रिएट हो जाता है मॉडल में। ठीक है, या ग्लिच हो सकता है एक मैथमेटिकल एरर का। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं। तीसरे में ये भी यहाँ पे क्या हो सकता है, अल्फा टू लार्ज है। ठीक है, टू लार्ज है, लेकिन यहाँ पे पता कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा वैल्यू यहाँ पे है, ठीक है, फिर उसके बाद या फिर हमारा वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, हमने अल्फा बढ़ाया। ठीक है, अल्फा बढ़ाया, ज़्यादा बड़ा था अल्फा तो यहाँ पे पहुँच गया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, स्टार्टिंग में कहाँ था, सपोज करिए, लेट सपोज स्टार्टिंग में हमारा पॉइंट यहाँ पे था। ठीक है, हम अल्फा बहुत ज़्यादा बड़ा था इसलिए सीधे यहाँ पे आया, फिर यहाँ से कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। ठीक, सेकंड पॉइंट, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, और ये तो इनिशियल पॉइंट था। ठीक है, फिर अल्फा और बड़ा था तो फिर यहाँ पे आया और फिर यहाँ पे आया। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा पे ये पहुंच नहीं पा रहा है। तो ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुंच पा रहा है और ऐसा कर्व दे रहा है, इसका मतलब क्या है, अल्फा टू लार्ज है। अगर हम अल्फा की वैल्यू कम करें तो हम लोग ग्लोबल मिनिमा पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट है और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे यहाँ तक पहुँचाती है। ठीक है, और हम यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा पे पहुँच जाते हैं। ठीक, ग्लोबल मिनिमा पे हम लोग पहुँच जाते हैं। तो इससे कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो क्या है, एक परफेक्ट वैल्यू है। क्या है, परफेक्ट वैल्यू है। ठीक है, ऐसा करने पे क्या हो जाएगा, ऐसा ग्राफ प्लॉट होगा जिसपे हम लोग ग्लोबल मिनिमा मिल जाएगा हमें। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग अल्फा ज़्यादा लेंगे हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अगर बग होगा या और भी ज़्यादा होगा अल्फा तो इस तरीके का कुछ ग्लिच टाइप का मिल जाएगा हमें। ठीक है, अगर हम अल्फा को लार्ज रखेंगे और ऐसा कुछ ग्राफ होगा, ठीक है, तो अल्फा लार्ज रखेंगे तो ग्लोबल मिनिमा को वो स्किप कर जाएगा और आगे निकल जाएगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, अल्फा को परफेक्ट वैल्यू रखेंगे जिससे वो ग्लोबल मिनिमा तक पहुंच सके। ठीक है, इससे पता चलता है कि जितने आइट्रेशन, ठीक है, एवरी आइट्रेशन, ठीक है, हर आइट्रेशन के बाद आफ्टर एवरी आइट्रेशन जो JWB होगा मतलब कॉस्ट फंक्शन होगा वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, और अगर वो डिक्रीज नहीं कर रहा है तो इससे समझ सकते हैं कि वो जो अल्फा की वैल्यू हमने चॉइस की है वो क्या है, वो गलत चॉइस की है, उससे हमें घटाने की जरूरत है या बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, अगर किसी भी ग्लोबल मिनिमा पे पहुंचने के लिए हमारा कॉस्ट फंक्शन जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो अल्फा की वैल्यू है वो क्या है, स्मॉल है। ठीक है, वेरी स्मॉल है। ठीक है, और अगर कोई ग्लोबल मिनिमा पे नहीं पहुंच पा रहा है और वो क्रॉस कर दे रहा है, स्किप कर दे रहा है, तो इससे क्या कह सकते हैं कि हम लोग अल्फा की वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज लिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से हम लोग पता कर सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू कम है कि ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो वो स्किप कर जाएगा तो उसे हमें कम करने की ज़रूरत है, और अगर JW ग्लोबल मिनिमा तक नहीं पहुंच पा रहा है, कम है, तो थोड़ा उसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है।
ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लर्निंग रेट को चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे फीचर इंजीनियरिंग के बारे में और पॉलिनोमियल रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद हमारा रिग्रेशन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और फिर स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन।